एक साथ हुआ तो राज्य केवल मुझे ही क्यों मिल रहा है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को क्यों नहीं मिल रहा? सीता जी ने हंसते हुए कहा, अरे कहीं के चार भी कभी राजा होते? राजा तो एक ही होता है, चार राजा नहीं होते महाराज। भगवान बोले तो ऐसी बात है तो भरत को राजा बना दिया जाए। सीता जी ने कहा, क्यों, वो तो छोटे हैं, आप बड़े हैं। तो भगवान बोले, इसलिए तो हम पहले ही बड़े हैं, भरत हमसे छोटे हैं। अगर भरत को थोड़ा राज्य मिल जाए तो भरत थोड़ा और बड़े ऊपर आ जाएंगे, हम दोनों समान हो जाएंगे, इसलिए भरत को राज्य मिल जाए। और भरत जी कहे, नहीं नहीं, हमें राज्य नहीं चाहिए प्रभु, आपकी चरण पादुका राज्य करेगी, पर हमें राज्य नहीं चाहिए। ये भगवान भरत जी का स्वभाव। पर महाभारत में तो कहते हैं, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री ये कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। ये कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ के परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, सारथी जिसके बने श्री, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा, दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अद्भुत कथा है महाभारत की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा
युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। अद्भुत कथा है महाभारत की। अनेक प्रकार का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है इतिहास पुराण में, इस महाभारत में। ऋषि बोले भक्ति से बड़ा कोई नाता नहीं है भगवान से। भगवान, महाभारत में कथा है कि दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर के घर पर भगवान केले के छिलके खाते हैं। ये भक्ति नहीं तो क्या। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अरे अन्न धन और वस्त्रा भूषण मुझे न चाहिए, आप हो जावे मेरा यही मेरा सत्कार है। मुझे तेरा नहीं चाहिए, भगवान ने कहा मुझे तो तुम चाहिए। बलि ने जब भगवान को 2 चरण में सर्व समर्पण किया तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए बलि से। बलि ने भगवान ने जब चरणों में नापा, 2 चरणों में त्रिभुवन को नाप लिया, भगवान बलि से प्रसन्न नहीं हुए। पर जब बलि ने कहा, सर्व समर्पण के पश्चात बलि ने स्वसमर्पण किया और कहा हे गोविंद अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। जब बलि ने सर्व समर्पण के पश्चात स्व समर्पण कर दिया, स्वयं को भी भगवान को अर्पित कर दिया, तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए। तब बलि को श्रेष्ठ भक्तों की गणना में गिना गया। इसलिए सबसे बड़ा नाता है भक्ति, तो सब पुराणों का सार है भगवान की भक्ति। चौथा प्रश्न पूछा महाराज भगवान ने कौन कौन सी अद्भुत लीलाएं की। ऋषि बोले ये आपको 10वें स्कंद में सुनाएंगे। ये बोले महाराज तो भगवान के कितने अवतार हुए। ऋषि बोले, सूत जी ने कहा वैसे तो भगवान अनंत हैं, एक नहीं अनेक अवतार हैं, फिर भी मुख्य भगवान के 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में भी मुख्य दशावतार को माना गया और उन दशावतार में भी मुख्य 2 अवतार राम और कृष्ण ऐसा माना गया। कई लोगों का ऐसा मानना है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, अपितु अवतार में अवतारी के कुछ गुण होते हैं, पर भगवान कृष्ण अवतार नहीं अपितु अवतारी हैं। अन्य अवतारों में भगवान विष्णु का कुछ अंश था, पर कृष्ण स्वयं विष्णु है। उनमें और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं। इसलिए ऋषि बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। अंतिम प्रश्न पूछा छठा महाराज एक प्रश्न है बताइए। अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तो ऋषियों ने कहा, सूत जी बोले ऋषियों जब भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए तब वह धर्म स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात्, वह धर्म भगवान के पास गया। प्रभु आप तो पृथ्वी का त्याग कर कर जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊं। अब तक तो सदैव आपके चरणों के आश्रय पर रहता था, अब कहाँ जाऊं। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो धर्म, मैं एक स्वरूप से भागवत में विलीन हो रहा हूं, तुम भी आकर श्रीमद् भागवत में समा जाओ। तब वह धर्म श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार 6 प्रश्नों की कथा आई। ऋषि बोले महाराज अभी तो 3 प्रश्न और हैं। सूत जी ने कहा क्या प्रश्न है। ऋषि बोले महाराज इस कथा के रचयिता कौन है, इस कथा के वक्ता कौन है, इस कथा के श्रोता कौन है, यह हमें बताने का कष्ट करें। वेदव्यास जी ने जब 17 पुराण लिख दिए थे,
सूत जी बोले कथा के वक्ता हैं शुकाचार्य, रचयिता वेदव्यास जी और गणेश जी, और इस कथा के श्रोता परीक्षित जी। इतना सुनते ही ऋषि बोले महाराज, जब वेदव्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए थे तो भी इस अन्य ग्रंथ 18वें पुराण की रचना क्यों की? सुखदेव तो परमहंस थे, उन्हें तो किसी भी ज्ञान की आवश्यकता न थी, क्योंकि जन्म सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, कृतकृत्य है शुकाचार्य, तो भी उन्होंने भागवत का अध्ययन क्यों किया? और परीक्षित, हमने तो सुना है कि बड़े बड़े राजा पहले राज्य करते हैं और जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तब वन में जाकर भजन करते हैं, पर ये राजा परीक्षित तो युवावस्था में ही गंगा के किनारे अनशन लेकर बैठ गया। भगवत भक्ति में ऐसा क्यों हुआ? महाराज ये कथा हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले ऋषियों, जब शुकाचार्य के अद्भुत प्रागट्य की कथा सुनाते हैं, जब गर्भ से जन्म लेते ही शुकाचार्य वन की ओर भाग चले, दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति